नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्या है, यह क्यों मनाया जाता है, इसी पर हमारा आज का वीडियो आधारित है। 23 अगस्त 2023 का दिन वह स्वर्णिम दिन है जिसने भारत को विश्व में एक नया स्थान दिलाया। आज ही के दिन 2023 में भारत ने सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतारा था। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। हमने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल कर ली है। अब भारत चांद पर है। ये जो शब्द थे, ये 23 अगस्त 2023 को इसरो के तत्कालीन चीफ एस सोमनाथ के थे, जिन्होंने चंद्रयान को सफलतापूर्वक चांद पर उतारने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी से ये शब्द कहे थे। और ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक गौरव का क्षण था, हमारे इसरो के लिए एक गौरव का क्षण था कि उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त किया था। उसमें आज के दिन के महत्व को बताने के लिए, आज के दिन को याद रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश था और उसके दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला यह पहला देश था। चंद्रयान जो चांद की सतह पर उतारा गया, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लेते हैं। चंद्रयान 3 भागों में बटा हुआ था। विक्रम लैंडर इसका एक भाग है, प्रज्ञान रोवर दूसरा भाग है और प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम था विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह तक पहुंचाना। विक्रम लैंडर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा विकसित किया गया था, जो चंद्रयान 2 का भी हिस्सा था। चंद्रयान 2 किसी कारणवश सफल नहीं हो पाया, लेकिन विक्रम लैंडर उस मिशन का भी हिस्सा रह चुका था और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था चांद की सतह की संरचना और वहाँ पर जल मैपिंग करना। जल मैपिंग यानी चांद में पानी है उसके बारे में अध्ययन करना। ये सब क्या था, विक्रम लैंडर के कार्य थे। इसका नाम भारतीय जो हमारा अंतरिक्ष रिसर्च अनुसंधान है इसरो, उसके जो संस्थापक थे विक्रम साराभाई, उनके नाम पर इसका नाम विक्रम लैंडर रखा गया था। इसने 14 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर, हमारे समय के अनुसार 14 दिन और चंद्रमा के दिन के अनुसार 1 दिन, यह पूरे चांद पर घूमा और इसने वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया। बाद में यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विक्रम लैंडर और जो हमारा रोवर था, उसका कुल भार 1471 किलोग्राम था। दोनों का मिलकर वजन 1471 था। मेन जो वहां पर कार्य था वो था प्रज्ञान रोवर का। प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 का हिस्सा रहा और ये क्या था, 26 किलोग्राम का एक रोबोटिक वाहन था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करने के लिए ही बनाया गया था। इसका संचालन सौर ऊर्जा की सहायता से होता था और यह विक्रम लैंडर, जो लैंडर था हमारा विक्रम, उसने इसे चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक छोड़ा था। इसने वहाँ पर जो भी हमारे तत्व मौजूद हैं, जैसे ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, इन तत्वों के बारे में जानकारी हमें दी। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, भार इसका कितना था, 26 किलोग्राम था। यह 36 इंच लंबा था और इसका आकार आयताकार था। सौर ऊर्जा से ये काम करता था, 50 वाट की बिजली भी पैदा करता था और इसमें 6 पहिए थे जो इसे चंद्रमा की जो उबड़ खाबड़ सतह थी उस पर चलने में सहायक होते थे, उसमें चलने में मदद होते थे। ये भी 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर कार्य करता रहा। अब लैंडर, रोवर और विक्रम दोनों क्या है, वहां पर निष्क्रिय पड़े हैं। लैंडर और रोवर इन दोनों ने सिर्फ 1 दिन, जो चंद्रमा के अनुसार 1 दिन था और हमारे पृथ्वी के
अनुसार 14 दिन था। उतने कम समय में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी हैं। इन्होंने क्या किया, प्लाज्मा का वहाँ का घनत्व नापा, जिससे क्या है उसके वायुमंडल क्या है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, उसके बारे में रिसर्च की जाएगी, उससे संबंधित जानकारियां वहाँ पे जुटाई जाएंगी। चंद्रमा पर होने वाली भूकंपीय गतिविधियों का इन्होंने रिकॉर्ड किया कि वहाँ पर भी भूकंप जैसा कुछ होता है, जैसा हमारी पृथ्वी में भूकंप आता है, तो वैसी कुछ गतिविधियां चंद्रमा पर भी होती हैं, ये भी इनके द्वारा रिकॉर्ड किया गया। 26 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर एक छोटा सा भूकंप आया था। ठीक है, तिथि के साथ, दिनांक के साथ उसकी इन्होंने गणना की है, ये उसमें रिकॉर्ड हुआ है, गणना हम उसको नहीं बोलेंगे, ये इनमें रिकॉर्ड हुआ है, ये जानकारी इन्होंने वहां से भेजी है। इन्होंने जो दोनों थे लैंडर और रोवर, चंद्रमा की सतह पर अन्य धातुओं का, जैसे सल्फर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, आयरन है, टाइटेनियम है, इनके होने का भी संकेत दिया है कि वहां पर हमें ये चीजें मिल सकती हैं। सल्फर की खोज वहां पर है, ये भी खोजा जा सकता है, ये भी इन्होंने बताया है। उसके बाद जो हमारे लैंडर और प्रज्ञान रोवर है, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है, इन्होंने चंद्रमा की सतह की मिट्टी और वहाँ के चट्टानों का भी विश्लेषण किया, कैसी वहाँ की भौगोलिक संरचना है, ये सब कुछ उन्होंने वहाँ पर देखा और उसके बारे में जरूरी जो जानकारियां हैं वो भेजी हमें। लैंडर से निकलकर रोवर ने चंद्रमा पर लगभग 10 मीटर की दूरी तय की, और इन्होंने वहां पर, किसने, हमारा जो रोवर है, इसने वहां पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की एक छाप छोड़ी। 2024 में इसरो ने इस मिशन के तहत जो भी डाटा उन्हें मिला था उसका अध्ययन किया, और एक वैज्ञानिक समुदाय, जो वैश्विक स्तर का वैज्ञानिक समुदाय था, उसके जरिए ऑफिशियल पोर्टल पर उसे उपलब्ध कराया। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वहां से जानकारी मिली और वो आज कोई नहीं जानता, वो एक वैश्विक स्तर का जो एक टीम बनी थी, उसको इन्होंने वो जानकारी भेजी है। और इस रिसर्च के आधार पर कई सारे शोध पत्र भी लिखे गए हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ की खोज पर केंद्रित है। कई पहले भी माना जाता है कि चंद्रमा पर पानी उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए साक्ष्य या उसके लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है, तो उस दिशा में चंद्रयान 3 ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, उस दिशा की ओर हमें ये दिया है कि हाँ, वहाँ पर ये चीज़ें हैं।